अस्सलाम वालेकुम। बिनिश नदीम को लास्ट क्लास का रिवीजन चाहिए था तो मैं इसलिए रिकॉर्डिंग कर रही हूँ। एसईओ के हमारे दो तरह की एसईओ होती है, ऑन पेज एसईओ और ऑफ पेज एसईओ। ऑन पेज एसईओ में हमारा आता है कीवर्ड, इसकी दो टाइप्स हैं। इसमें एक में आ जाता है कीवर्ड रिसर्च, कीवर्ड प्लेसमेंट, कंटेंट क्रिएशन, और सेकंड उसका होता है पार्ट टेक्निकल एसईओ। तो हमने ऑन पेज एसईओ की हमने कुछ केस स्टडीज़ किए थे। उसमें हमने होम पेज को देखा था, कैटेगरी पेजेस को स्टडी किया था, ब्लॉग पोस्ट को स्टडी किया था, सर्विसेज पेजेस को स्टडी किया था, और प्रोडक्ट पेजेस को स्टडी किया था। प्रोडक्ट पेजेस की जो एसईओ होती है उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा कीवर्ड्स नहीं चाहिए होते। जो हमारा प्रोडक्ट का नेम होता है और जो उसकी वेरिएशंस होती हैं वही हमारे असल में जो है हमारे कीवर्ड्स होते हैं। इसमें वो प्रोडक्ट्स जिनको सर्च किया जाता है उनकी हम एसईओ करते हैं, और ऐसी भी प्रोडक्ट्स होती हैं जिनको बिल्कुल सर्च नहीं किया जाता, तो उनकी एसईओ करने की हमें ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि जब वो उनको सर्च ही नहीं किया जा रहा तो उनकी एसईओ करने का कोई फ़ायदा नहीं है। जैसे ये प्रोडक्ट नेम एग्जांपल है बियर्ड ग्रोथ ऑयल, तो इसकी हम सर्च करेंगे हम इसकी एसईओ। और जैसे एक प्रोडक्ट है विदाउट किसी सर्च वॉल्यूम के, एग्जांपल AK717, तो इसकी हमें जो है ना एसईओ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसका कोई फ़ायदा नहीं है, ये सर्च नहीं की जाती है प्रोडक्ट। इसके अलावा जो ई कॉमर्स की साइट्स होती हैं उस पर जो बेस्ट सेलर उनकी प्रोडक्ट होती है उसको वो लोग हीरो प्रोडक्ट कहते हैं। उस प्रोडक्ट की सबसे पहले ख़ास तौर पे एसईओ की जाती है। उसमें उसकी एसईओ में उसका टाइटल आ जाता है, उसकी मैटर डिस्क्रिप्शन आ जाती है उस प्रोडक्ट पेज की, और उसके जो उस प्रोडक्ट के स्पेक्स होते हैं उनको बुलेट पॉइंट्स में लिखते हैं। उस प्रोडक्ट के जो FAQs हैं, मतलब जो भी क्वेश्चन आंसर होते हैं लोगों के उस प्रोडक्ट के बारे में, उनको लिखा जाता है। उस प्रोडक्ट की इमेजेस, उस प्रोडक्ट की वीडियो, और सबसे स्पेशली उस प्रोडक्ट के रिव्यूज़ लाजमी तौर पे लिखे जाते हैं। गूगल इस तरह का जो भी कंटेंट होता है जिसमें हर चीज़ आपने कवर की है, गूगल ऐसे कंटेंट को बहुत पसंद करता है। इसके बाद हमारा एसईओ का कीवर्ड रिसर्च, कीवर्ड प्लेसमेंट कंप्लीट हो गया। फिर हम आए थे अपने कंटेंट क्रिएशन की तरफ। कंटेंट क्रिएशन में एक तो होता है कंटेंट राइटिंग, जो कि हमें पता है क्या होता है। वैसे एक होता है एसईओ कॉपी राइटिंग। एसईओ कॉपी राइटिंग वो कंटेंट होता है जिसमें हम अपने टारगेट कीवर्ड्स को यूज़ करते हैं और कॉल टू एक्शन यूज़ करते हैं यूज़र्स के लिए, जिसमें हम यूज़र्स को इस बात पे हम कन्विंस करते हैं कि वो हमारी इस प्रोडक्ट को बाय करें। ऐसे कंटेंट को हम एसईओ कॉपी राइटिंग कहते हैं। अच्छा, कंटेंट क्रिएशन के 3 मेथड्स हैं। पहला मेथड तो ये है कि आप एक कंटेंट राइटर को हायर कर लें, और या दूसरा मेथड ये, अगर आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है और आपके पास बजट है तो आप किसी कंटेंट राइटर को प्रोफेशनली आप उसे हायर कर लें। दूसरा मेथड ये है कि आप कंटेंट, अगर आपके बजट नहीं है और आप ख़ुद लिख सकते हैं तो आप कंटेंट को जो है आप ख़ुद लिख लें। इसको कंटेंट रीराइटिंग कहते हैं। इसमें आप अपना कोई भी साइट खोलें, उस पर आप देखें उनका कंटेंट कैसे लिखा हुआ है। उसके बाद आप अपना माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खोलें और अपने डेस्कटॉप पे दोनों को हाफ हाफ करके खोल लें, और आप एक साइड से आप पढ़ते जाइए और दूसरी तरफ आप उसको रीफ्रेजिंग करके आप लिखते जाइए। ये बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल है और ये बहुत अच्छी टेक्निक है और ये रिकमेंडेड भी है। तीसरा मेथड ये है कि हम AI टूल्स की मदद से कंटेंट को जनरेट करें, बट ये रिकमेंडेड नहीं है, क्योंकि इन फ्यूचर गूगल जो है इन तमाम साइट्स को पेनलाइज कर देगा जिस पर AI कंटेंट होगा। अच्छा, इसके बाद कंटेंट क्रिएशन में जो हमें जिन बातों को हमें लाजमी ध्यान रखना है, उसमें सबसे फर्स्ट आती है कंटेंट की क्वालिटी और लेंथ। कंटेंट की क्वालिटी ये है कि जो भी हमारा टॉपिक है हम उसको अच्छी तरह से कवर कर लें, और हम अपने कंटेंट की क्वालिटी ऐसे मेजर करेंगे, क्वांटिटी ऐसे मेजर करेंगे कि जो भी उस टॉपिक पर टॉप 5 रैंकिंग वेबसाइट्स होंगी उनकी जितनी भी लेंथ होगी उससे ज़्यादा लेंदी हमारा आर्टिकल होना चाहिए, हमारा कंटेंट उससे ज़्यादा लेंदी होना चाहिए। इसके अलावा हमें ये ध्यान रखना है कि हमारा जो कंटेंट है वो इंफॉर्मेशनल रिच हो, वोकेबलरी रिच ना हो कि हम उसमें तरह तरह के नए नए वर्ड्स यूज़ करें, ये ना हो, बट इंफॉर्मेशन उसके अंदर बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, इंफॉर्मेशनल रिच होना चाहिए। इसके अलावा उसमें इन्फोग्राफिक होनी चाहिए, इमेजेस होनी चाहिए,
और उसको इजी टू रीड होना चाहिए, और यूज़र का जो इंटेंट है, सर्च इंटेंट जो है, जिसकी वजह से उसने आपका आर्टिकल, जो चीज़ सर्च करने के लिए उसने आपका आर्टिकल वो पढ़ रहा है, तो उसके सर्च इंटेंट को अच्छी तरह सेटिस्फाई करने वाला हो आपका आर्टिकल, और उसमें उसकी जो भी तमाम क्वेरीज़ हों उसके भी आंसर्स आपके कंटेंट के अंदर मौजूद होने चाहिए। तो ऐसा कंटेंट गूगल के नज़दीक बहुत अच्छा होता है। और इसके साथ हमारी जो ऑन पेज एसईओ है उसका एक पार्ट ख़त्म हो गया है, और हमारी दूसरा जो पार्ट है ऑन पेज एसईओ का, जो सेकंड पार्ट है टेक्निकल एसईओ, अब हमारा वो स्टार्ट होगा। इसके साथ मैं आपको बताना चाहती हूँ, हमारा एक प्रोजेक्ट है पाकिस्तान लीड का जो हमने स्टार्ट किया है। वो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। ये हमारी ब्लॉगिंग साइट है जो हमने अपने बैचमेट्स के साथ मिलकर टीम बनाई है, और हमने इसे स्टार्ट किया है। और इस पे हम जो भी कुछ पढ़ते हैं हम इसी पे इसका इम्प्लीमेंट करते हैं, चाहे वो एसईओ हो या कंटेंट क्रिएशन हो, जो भी कुछ हो। आप लोग ज़रूर इस साइट को विज़िट कीजिएगा और इस पे अपने रिमार्क्स दीजिएगा। इसमें अभी फ़िलहाल के लिए हमने थोड़ी सी कैटेगरीज रखी हैं: न्यूज़, इस्लामिक, स्पोर्ट्स एंड बिजनेस एंड फूड। आप लोग ज़रूर इसका विज़िट कीजिएगा। थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए। अल्लाह हाफिज़।